नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। आज की हमारी जो क्लास है बच्चा, वो इकाई अंक से लेकर है, ठीक है। इकाई अंक को लेकर है बच्चा यूनिट डिजिट, जिसको आप इकाई अंक भी बोलते हो, साथ के साथ आप इसको लास्ट डिजिट भी बोल देते हो भाई। तो लास्ट डिजिट या अंतिम अंक भी कह देते हैं हम, है ना। और इससे जितने भी आपके छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। आपका आर्मी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, पुलिस हुआ, रेलवे हुआ, साथ के साथ इसके बड़े अच्छे लेवल तक के, मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे हम आराम से, तसल्ली से। और आज हम जो पढ़ेंगे वो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि यूनिट डिजिट निकालते समय 4 का भाग क्यों करते हैं, या कोई और प्रॉपर्टी। तो भाई वहां पर इसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चा। और कैसे पढ़ेंगे, यहीं से बात करते हैं। देखिए, अभी आपका क्वेश्चन अगर इकाई के अंक का हो तो पहले तो एक बात दिमाग में रख लीजिए कि ये जो नंबर लिख रहा है ये 24 लिख रहा है। लेकिन अगर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन हो तो यूनिट डिजिट का मतलब है कि आपको इकाई अंक के अलावा किसी दूसरे डिजिट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर आपने इकाई अंक को छोड़कर किसी दूसरे अंक को देखा तो यह पाप होगा। तो आपको बिल्कुल कहीं पर भी ध्यान नहीं लगाना है, कहीं पर भी बिल्कुल सोचना नहीं है। अभी आप बताइए मुझे कि यह नंबर कितना लिख रहा है। तो अगर इकाई के अंक का क्वेश्चन है तो सिर्फ ये नंबर 4 लिख रहा है बच्चा, क्योंकि यहां पर इकाई अंक 4 है, अंतिम अंक 4 है। तो ये नंबर 24 तो है ही नहीं, ये 4 ही है बस। अब आप यहां पर कुछ भी रख दीजिए, कितना भी बड़ा नंबर रख लीजिए, लेकिन इकाई के अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 4 ही रहेगा। अब एक बात सुनिए कि भाई मैंने कहा कि 24 और 28 इन दोनों को ऐड करना है बच्चा। तो आप ऐड करने जाओगे तो 4 और 8 12 लिखोगे, कैरी 1 लगाओगे, 2 और 2 4 और 1 5 लिखोगे, लेकिन इकाई का अंक आया 2। ठीक है, इस रिजल्ट में इकाई का अंक कितना आया बच्चा? 2 आया। और ये 2 कहां से आया भाई? 4 और 8 12 होते हैं, इकाई का अंक 2 है, तो 2 ही तो है। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या आया भाई? 2 आया। अब यूनिट डिजिट 2 आया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा हो, कोई 2 या 3 नंबर्स के बीच में, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बिल्कुल डरना नहीं है। आपको करना क्या है कि आपका यूनिट डिजिट जो आएगा वो सिर्फ यूनिट डिजिट्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ अप्लाई करके सॉल्व करने के बाद ही आएगा। अगर आप कहें कि भाई 24 इंटू 23, तो आप यहां पर दोनों नंबर्स का, पूरे नंबर का मल्टीप्लाई कर लो तो भी यूनिट डिजिट वही आएगा, चाहे आप इकाई के अंक का मल्टीप्लाई कर लो। क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि अगर आपको यूनिट डिजिट चाहिए तो आपको यूनिट डिजिट के अलावा किसी दूसरे डिजिट पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे आप? तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। और 12 से यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। अब ऐसे ही मैं कहूं कि 37 इंटू 38 कितने होंगे बच्चा? तो 7 और 8 का मल्टीप्लाई करना और किसी का नहीं करना भाई। तो 7 8 56 होते हैं, 56 होते हैं बच्चा। तो यहां से यूनिट डिजिट आ गया 6। क्लियर है? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, 36 48 9 84 और ये दे रखा है आपका, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखो 6 का मल्टीप्लाई 8 में करो भाई, तो 6 और 8 कितने हो गए? 48। तो अब 8 का 4 में करो भाई, तो कितने हो गए? 32 हो गए बच्चा। अब 2 का 7 में करो भाई, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया भाई? 4 आ गया। क्लियर है? बस आसान सा क्वेश्चन है। आपको जो कुछ भी करना है वो यूनिट डिजिट के साथ ही करना है, यूनिट डिजिट के अलावा किसी दूसरे डिजिट पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। तो अब देखो यहां पर भी 6 इंटू 4 है बच्चा, 24 हो जाएगा। 4 इंटू 3 आपका 12 हो जाएगा। 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया भाई? 8 आ गया। सिर्फ इकाई के अंकों का ही मल्टीप्लाई करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर इंटू है और यहां पर प्लस है, ये माइनस है, फिर इंटू है, फिर प्लस है, फिर प्लस है बच्चा, है ना। तो आपने बोर्ड मास रूल तो पढ़ा ही होगा। और बोर्ड मास रूल में क्या होता है भाई कि पहले ब्रैकेट होते हैं, फिर उसके बाद आपका ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, इसी पैटर्न के, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप इन नंबर्स को, इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो पहले आप इंटू कीजिए। तो यहां इंटू है भाई, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया होगा? 6 हो गया होगा बच्चा। यहां पर आपका इंटू है तो 2 छिक्के 12, यानी कि 2 हो चुका होगा यहां से।
अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 6 और 3 9, 9 में से 2 गए तो 7, 7 में और 3 10, 10 और 4 14, यूनिट डिजिट 4 हो चुका होगा। दोबारा से सुन लीजिए, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए भाई, तो 2 इंटू 3 ये आपका मल्टीप्लाई करके 6 हो गया, 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके 2 हो गया। अब देखो उधर यहां पे यूनिट डिजिट 3 है, प्लस का साइन है, माइनस यहां पे यूनिट डिजिट प्लस के साइन से 3 होगा और यहां पे 4 होगा। अब आप इनको सोल्व कर लो, 6 और 3 9 हो गया, 9 में से 2 माइनस कर दो 7 बचा होगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा और 14 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा बच्चा, 4 आएगा आपका यूनिट डिजिट। क्लियर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक और एग्जांपल देखा भाई, तो ये कह रहा है, देखो यहां पर भी इनटू है तो पहले इनटू सॉल्व कर लो, तो 9 और 4 दोनों का मल्टीप्लाई करके 36 तो 6 हो गया। यहां पर माइनस का साइन है बच्चा, तो 4 और 4 16 6 हो गया। यहां पर इनटू का साइन है भाई, तो 3 9 27, 7 और 7 और 4 बच्चा 11, तो ये 1 आ चुका होगा और माइनस के 2। ठीक है भाई। अब देखो उधर यहां 6 से 6 कैंसिल हो गया, यूनिट डिजिट। अब 1 में से 2 माइनस करोगे, यहां पर बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि क्या लिख के आ जाएंगे, माइनस के 1 लिख आते हैं। तो यहां पर उन बच्चों को इसी गलती से बचना है कि भाई -1 नहीं लिखना है। अब -1 नहीं लिखना है तो लिखना क्या है, बात यहां पर आती है। तो -1 न लिखने की बजाय यहां पर आपको लिखना क्या है, तो लिखना है भाई, देखो इधर आप खुद से अच्छे से समझिएगा, 21 में से मुझे 9 माइनस करने हैं। आप क्या करते हो भाई कि यहाँ 1 में से 9 माइनस नहीं होते हो तो टेंस डिजिट से कैरी ले लेते हो, और कैरी ले लेते हो तो 10 की कैरी आके 11 हो जाते हैं, 11 में से 9 माइनस होके आपका यूनिट डिजिट 2 आ जाता है। अब देखो इधर इसका एग्जांपल देता हूं, ये नंबर बड़े हैं, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़े हैं और ये नंबर छोटा है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा तो भाई कभी भी निगेटिव तो नहीं आएगा, और यूनिट डिजिट तो कभी निगेटिव होगा ही नहीं भाई, क्योंकि नंबर निगेटिव होगा, यूनिट डिजिट तो फिर भी पॉजिटिव ही होगा। तो 1 - 2 ये -1 नहीं है, यहां पर 1 यूनिट डिजिट है, ये 2 यूनिट डिजिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस नंबर के पास में टेंस डिजिट नहीं आया होगा, इन पूरे कैलकुलेशन को करने के बाद में दहाई का अंक नहीं आया होगा, बिल्कुल आया होगा भाई। तो आया होगा तो उससे आप कैरी ले लो, तो 1 की जगह पर कितना हो जाएगा 11, और 11 में से 2 माइनस करोगे कितने हो जाएंगे 9। तो आपका आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का, 9 आंसर हो गया होगा। क्लियर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 2 और 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 8 हो गया, 8 और 9 72 हो गए भाई 2। ठीक है। अब यहां से 2 हो गया, अब 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया 10 0 आ गया। अब देखो उधर 4 और 2 का मल्टीप्लाई करके बच्चा कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखो 2 में से 0 माइनस हुआ तो 2 ही बचा होगा। अब 2 में से 8 माइनस करोगे, नहीं होंगे तो आप क्या ले लोगे, कैरी ले लोगे, तो 2 की जगह पर हो जाएगा 12। 12 - 8 कितना हो जाएगा बच्चा, 4 हो जाएगा, जो आंसर रहेगा आपका, जो क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। तो 12 में से 8 माइनस कीजिए, 4 आपका उत्तर आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम ऐसा ही। ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल आप कीजिएगा। तो ठीक है भाई, 42, तो यहां से देखो उधर आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 6 कितना हो चुका होगा बच्चा 12, तो 2 आ गया होगा। अब देखो 2 इंटू एक्स किया जाएगा, है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई किसी नंबर x में किया जाना है, और यूनिट डिजिट कितना आना है भाई, 8 आना है। कितना आना है बच्चा, 8 आना है। तो 2 का टेबल पढ़ो कि 8 आ जाए यूनिट डिजिट की जगह पर। तो भाई यूनिट डिजिट की जगह पर, उसके प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर आपका क्या आ जाए, 8 आ जाए। अब कैसे भाई, तो देखो 2 का टेबल 4 बारी पढ़ो, 8 हो जाएगा। 2 का टेबल 9 बारी पढ़ो तो 18 हो जाएंगे, और 18 में भी यूनिट डिजिट कितना आता है, 8 ही आता है। 18 में यूनिट डिजिट कितना आता है बच्चा, 8 ही आता है। और यहीं पर आपका x की जो पॉसिबल वैल्यू बन रही है 4 और 9 बन रही है, ऑप्शन में 4 भी है और 9 भी है। तो आप लोगों को यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है। आपने 4 सोचा होगा, टिक करके निकल लिए होंगे, बस इसी जगह पर देखना भाई कि एक और पॉसिबल वैल्यू तो नहीं निकल कर आ रही है। क्योंकि अगर एक और पॉसिबल वैल्यू निकल कर आई और अब वो आपने छोड़ दी और सपोज वो ऑप्शन में हुई, तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। आपको इन्हीं चीजों से बचना है बच्चा, है ना। तो आप यहाँ 4 और 9 ये दिखाई दे रहा होगा आपको कि भाई दोनों के दोनों ऑप्शन में डाले हुए हैं, और ऑप्शन में दोनों हैं, तो आपका आंसर जो होगा भाई या तो 4 होगा या फिर 9 होगा। कि आप यहाँ पर 9 लिख दीजिए या आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए, दोनों का प्रोडक्ट करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 ही आएगा। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम।
तो भाई 8 इंटू 9 इंटू 2 इंटू एक्स, सेम क्वेश्चन ही है तो करते हैं। 8 और 9 का मल्टीप्लाई किया बच्चा 72, और 72 से 2 बन गया यूनिट डिजिट, 2 का 2 में किया बच्चा 4 बन गया, और 4 का मल्टीप्लाई किस में होना है भाई, एक्स में होना है, और कितना यूनिट डिजिट चाहिए, 8 ही चाहिए। अब देखो 4 के टेबल को पढ़ो, 8 कहां कहां मिलेगा आपको, तो 4 2 जा यानी 4 2 जा 8 होते हैं, 7 के साथ 4 इंटू 7 आपका कितना होता है भाई, 28 होता है, तो 4 इंटू 7 28 होता है, यहाँ पे 8 होता ही है, तीनों जगह पर यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन हो गई भाई, तो x की पॉसिबल वैल्यू 2 हो गई, और x की पॉसिबल वैल्यू 7 हो गई। अब आपका ऑप्शन क्या है, 2 भी है 7 भी है, बी और सी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चा हम। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है भाई, अगला एग्जाम्पल देखिए, अब यहां पर ये क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 98 तक यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो बच्चा, ये क्वेश्चन देखने में थोड़े डरावने लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान है भाई। ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग चल रही है, नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 98 तक, तो इन नंबर्स के बीच में 10 भी आया होगा, और 10 आया होगा तो आपको अच्छे से पता है कि भाई इकाई का अंक क्या है, 0 है, और 0 ने क्या किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद 0 यहां पे मल्टीप्लाई करे किसी के साथ, या इधर मल्टीप्लाई करे किसी के साथ। भाई 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, सेकंड्स का क्वेश्चन था। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 42 इंटू 60, 46 इंटू 48 इंटू 50 इंटू 52 में भी यहाँ पे 44 मिसिंग है, तभी सीरीज बनेगी इवन नंबर्स का। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट देखो 10 0 दिखाई दे रहा है। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर दो भाई, तो 0 का मल्टीप्लाई पूरे जहान में कर दो, पूरे जहान में 0 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। हाथ क्या लगेगा भाई, 0 ही लगेगा, कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि 0 के सामने कुछ नहीं बचता। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर 40 84 86 88 डॉट 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 148, ये भी इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर्स हैं तो 88 के बाद में यहाँ पे 90 आया होगा, और इसका भी यूनिट डिजिट आ रहा होगा, 0 ही रहा होगा। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो बहुत आसान सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी खींच रहा हूं, क्योंकि जिससे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी सीट भी हो जाएगी, और यही सीट आपको ऐप में भी मिल जाएगी। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 9999। अब देखो सर, यहां पर ये सारे नंबर्स ऑड हैं, तो ऑड नंबर्स हैं भाई, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करके देखो, 3 आ गया। 3 का 5 में मल्टीप्लाई करके देखो, 15 आ गया। 15 5 का मल्टीप्लाई फिर से 7 में करके देखो, 35 आ गया। अब यहां पर आया होगा 9, 9 में 5 का मल्टीप्लाई करके देखो, 45 आ गया। उसके बाद 11 बना होगा, फिर 5 एकम 5 ही रहा, तो आगे से फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर 15, फिर 35, फिर 45, यही ऐसे ही क्या चलता रहेगा, 5 ही चलता रहेगा बच्चा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। तो भाई अब यहां पर प्रॉपर्टी भी दिमाग में रख लीजिए कि आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, कभी भी ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो, अगर उन नंबर्स में से किसी एक नंबर का भी यूनिट डिजिट अगर 5 हुआ तो उनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। और इवन नंबर्स के प्रोडक्ट में किसी भी एक जगह पर आपका 2 0 हुआ तो पूरा प्रोडक्ट कितना रहेगा बच्चा, 0 ही रहेगा यूनिट डिजिट के स्थान पर। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ऐसा ही है, ऑड नंबर्स हैं, तो अब आप भी बता दो भाई, ऑड नंबर्स हैं, 5 भी आया होगा 95 के बाद ही, और 5 आया होगा तो यूनिट डिजिट 5 रहा होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 आपका 98 तक। अब देखो ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है लाला, वो कितना होता है भाई, वो होता है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक चल रहे हो आप, 98 तक। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हुआ, 98 हुआ, और सम क्या होता है भाई, n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, यही तो होता है n प्लस 1 अपॉन 2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, n का वैल्यू 98 और n प्लस 1, तो भाई 98 प्लस 1 कितना हो गया बच्चा, 99 हो गया। कितना हो गया भाई, 99 हो गया, और अपॉन कितना हो गया भाई, 2 हो गया। लेकिन चाहिए हमें क्या, यूनिट डिजिट चाहिए, तो हमें पूरा प्रोडक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। 2 से इसको काट दो भाई, 2 से ये 49 टाइम्स कटा होगा, तो पूरा प्रोडक्ट करना ही नहीं हमें, क्योंकि हमें सम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। डिवाइड करना इसलिए जरूरी था
क्योंकि भाई सबसे पहले तो डिवाइड ही होना है। अब यूनिट डिजिट तभी निकाल पाओगे आप। 9 इंटू 9 कितना हो गया बच्चा? 81, और 81 से यूनिट डिजिट 1 आ चुका है। 1 है इस क्वेश्चन में? अजी बिल्कुल नहीं है जी। अब 1 ही आएगा तो 1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आपका आंसर 1 हो चुका है। चलिए मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।